नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को एसएससी CHSL टायर 2 एग्ज़ाम 2 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और अथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड करवा सकते हैं 8210007585 पे। पहला प्रश्न पूछा गया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी आपका गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित किया गया 1905 ईस्वी में पुणे के महाराष्ट्र राज्य में। एक पूछा गया, सतत विकास लक्ष्य SDG को प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। तो भोपाल शहर है। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। राज्यपाल है आपका मंगूभाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्य प्रबंधक शिवराज सिंह चौहान, मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। एक आपका दिया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में मैचिंग करना था। महाराष्ट्र आपका फर्स्ट था, रैंकिंग्स हरियाणा सेकेंड, राजस्थान थर्ड और मध्य प्रदेश फोर्थ। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण आपका मध्य प्रदेश में हुआ था। देखिए, महाराष्ट्र कुल स्वर्ण पदक 56 जीते हैं, रजत पदक 55, कांस्य पदक 50 और कुल पदक 161। हरियाणा आपका 41 स्वर्ण पदक, 32 रजत पदक, 55 कांस्य पदक, कुल 128। मध्य प्रदेश आपका 39 स्वर्ण पदक, 30 आपका रजत पदक, 27 आपका कांस्य पदक, 96 आपका कुल पदक। राजस्थान आपका 19 स्वर्ण पदक, 10 आपका रजत पदक, 19 आपका कांस्य पदक और कुल पदक 48। दिल्ली आपका जीता 16 स्वर्ण पदक, 22 रजत पदक और कांस्य पदक 26 और कुल 64। एक पूछा गया था, RBI की स्थापना किस वर्ष हुआ। तो RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। RBI अधिनियम वर्ष 1934 में पारित किया गया था। RBI की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी, जिसे 1926 में रॉयल मिशन भी कहा जाता था। जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। RBI 1 रुपये को छोड़कर सभी करेंसी नोट जारी करती है। नोटों पर RBI गवर्नर के हस्ताक्षर अंग्रेजी और हिंदी में है। RBI के पहले गवर्नर ओसवाल स्मिथ थे। RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। सबसे लंबे समय तक RBI गवर्नर बेनेगल रामा राव हैं। भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने RBI गवर्नर के रूप में कार्य किया डॉक्टर मनमोहन सिंह है। वर्तमान और RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। RBI के उप गवर्नर हैं B पिकानुनगो, SMK जैन, MD पत्रा और MR राव। मुख्यालय इसका मुंबई है। एक पूछा गया था, राष्ट्रीय युवा खेल 2022 में वजन के साथ मिलान मैचिंग करना था। स्वर्ण पदक विनेश फोगाट कुश्ती महिला फ्री स्टाइल में 53 किलोग्राम में। स्वर्ण पदक रवि कुमार दाहिया कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में। स्वर्ण पदक साक्षी मलिक कुश्ती महिला फ्री स्टाइल 62 किलो में। स्वर्ण पदक दीपक पुनिया कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम में। एक आपका था, बायोस्फीयर रिजर्व को मिलान करना था। असम में आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में आपका पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान है। उड़ीसा में आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, मेघालय में नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है। एक आपका दिया था फ्रेंड, गवर्नर जनरल से संबंधित मिलान करें। वारेंग हेस्टिंग्स 1772 से 1775, लॉर्ड कर्नवालिस 1786 से 1793, सर जॉन शोर 1793 से 1798, लॉर्ड वेलरसली 1798 से 1805 तक था। मार्क्विस कॉर्नवालिस दूसरा शासन 1805, सर जॉर्ज बोरलो 1805-1807, अर्ल ऑफ मिंटो 1807 से 1813, मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स 1813 से 1823, जॉन एम्स स्थापन 1823, लॉर्ड एमस्ट 1823 से 1828, विलियम बटर बेथली स्थापन 1828, लॉर्ड विलियम बेटिक 1828-1833। एक पूछा गया था, गृह मंत्रालय वर्तमान में कौन है। गृह मंत्रालय आपका अमित शाह है।
शिक्षा मंत्री आपका धर्मेंद्र प्रधान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह। एक आपका पूछा गया था सर्वाधिक वर्षा वाली पहाड़ी कौन सा, तो मानसीरा मेघालय है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसीरा में होती है, यह मेघालय राज्य में स्थित है। यह पृथ्वी पर सबसे नम स्थान है, यहाँ औसतन 11,832 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। मानसीरा पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले के एक कस्बा में स्थित है। एक पूछा गया था जनगणना 2011 7 वाहनों के बीच सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य का है, तो आपका मिजोरम 91.33% है। 2011 की 7 वाहनों में सर्वाधिक साक्षरता दर आपका मिजोरम है 91.33%। असम का साक्षरता दर 72.09%। अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता दर 2011 के जनगणना का 65.38%। मणिपुर की साक्षरता दर 68.87%। मेघालय की साक्षरता दर 75.48%। नागालैंड की साक्षरता दर 74.43%। त्रिपुरा की साक्षरता दर 87.22% है। पश्चिम बंगाल में स्थानीयकृत तूफान। भारत में गर्म मौसम की विशेषता स्थानीय तूफान की उपस्थिति है। वे मूसलाधार बारिश, प्रचंड हवा और ओलावृष्टि के कारण बनते हैं। इन तूफानों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में इन्हें काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। किस डीएसपी से संबंधित स्वास्थ्य संबंध विकल्प से भारतीय संविधान अनुच्छेद 47 पोषण के स्तर और जीवन के स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्यों के कर्तव्य के बारे में बताई गई है। लोडाइन की कमी से क्या होता है, थायराइड से संबंधित है। आयोडीन की कमी का मुख्य लक्षण हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म तब होता है जब आपके शरीर में आयोडीन का स्तर कम हो जाता है और आपके थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाती है। इस स्थिति को अंडर एक्टिव थायराइड भी कहा जाता है। शहद में मिलावट चीनी। जब हम रुई को शहद में डुबाते तो वह जलती है। शुद्ध शहद में डूबी रुई की बत्ती माचिस की तिल्ली से जलाने पर जल जाती है। यदि मिलावट की गई तो पानी की मौजूदगी में शहद को जलने नहीं देगी। यदि जलेगी तो चटकने की आवाज़ आएगी। एक देखिए पूछा था 8 स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर द टेम्परेचर 27 डिग्री। ए लाइली एस्मेटाइज विथ मैग्नीशियम डायनेंगुअल रिलेशनशिप था। डिफिशियंसी ऑफ लोडिन रिलेटेड टू थायराइड से था। एक आपका बिहार हाईएस्ट लिटरेचर रेट। लॉन्च ऑफ प्लेटफॉर्म इसके रिलेटेड संबंधित एक प्रश्न दिया गया था। आपका कमेंट बॉक्स में बताना है क्या था। एक आपका पूछा था जीडीपी एंड वेलफेयर रिलेशन। एक आपका था विटामिन रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिया हुआ था। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह दिया गया था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।